तो सोचिए जरा, आज से कोई 2300 साल पहले ना इंटरनेट, ना फोन, ना टीवी। ऐसे में एक सम्राट, एक राजा अपने इतने बड़े साम्राज्य तक अपनी बात, अपना संदेश कैसे पहुंचाता होगा। आज हम इसी की अनोखी कहानी में उतरने वाले हैं। आज के जमाने में तो देखिए, एक क्लिक किया और मैसेज पूरी दुनिया में पहुंच गया, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब सबसे तेज संदेशवाहक या तो कोई घुड़सवार होता था या फिर शायद कोई कबूतर। ऐसे में कोई शासक अपनी पूरी प्रजा तक एक ऐसा मैसेज कैसे पहुंचाए जो हमेशा के लिए रह जाए, मिटे ही नहीं। एक सम्राट ने इसका एक कमाल का तरीका निकाला। ये थे मौर्य वंश के सम्राट अशोक, और उनका आइडिया बहुत ही सीधा और असरदार। उन्होंने अपने संदेश, अपने शब्द पत्थर पर खुदवा दिए, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये बस यूं ही कहीं पत्थर पर लिख दिए गए शब्द नहीं थे। नहीं, ये एक पूरा सोचा समझा नेटवर्क था। आप इसे उस जमाने का एक तरह का सोशल मीडिया मान सकते हैं, जो पूरे साम्राज्य में एक ही मैसेज फैला रहा था। यह था अशोक का अपना पर्सनल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। और इसका जो स्केल था ना, वो तो सच में हैरान कर देता है। 30 से भी ज्यादा शिलालेख, और ये फैले हुए थे आज के भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। सोचिए जरा, ये सिर्फ शाही हुक्म नहीं थे, बल्कि ये भारत के सबसे पुराने लिखे हुए और तारीख वाले टेक्स्ट्स हैं। और तो और बौद्ध धर्म का पहला पक्का सबूत भी इन्हीं से मिलता है। पर सवाल यह है कि आखिर एक सम्राट को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब पूरे साम्राज्य में पत्थरों पर संदेश खुदवाना की क्या वजह थी? इसकी जड़ें एक भयानक युद्ध, एक गहरे पछतावे और एक दिल के पूरी तरह से बदल जाने की कहानी में है। देखिए, हुआ ये कि अपने राज्य के 8वें साल में अशोक ने कलिंग पर जीत हासिल की। लेकिन ये जीत बहुत ही भयानक थी। उस युद्ध में जो खून खराबा हुआ, जो लाखों जानें गईं, उसने अशोक को अंदर तक हिला कर रख दिया। बस उसी पर उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और धीरे धीरे बौद्ध धर्म को अपना लिया। और ये कोई सिर्फ पर्सनल बदलाव नहीं था कि बस राजा बदल गया। नहीं, अशोक का ये पछतावा उनके राज करने के तरीके का, उनकी पूरी फिलॉसफी का आधार बन गया। उन्होंने तय किया कि अब वो तलवार से नहीं जीतेंगे, बल्कि धम्म से जीतेंगे। मतलब धर्म और नेकी के रास्ते पर चलकर। और इसी सोच से जन्म हुआ एक नए सिद्धांत का, जिसे अशोक ने अपने शासन का केंद्र बना दिया, और ये था धम्म का सिद्धांत। अब ये समझना जरूरी है कि धम्म कोई एक मजहब नहीं था। ये एक तरह से जीने का तरीका था, एक नैतिक कोड जो सबके लिए था, चाहे कोई कुछ भी मानता हो। इसके मूल में क्या था? अहिंसा, सहनशीलता और सबके लिए आदर। अशोक ने खुद इसे समझाया है। वो कहते थे, धर्म अच्छा है। और धर्म क्या है? यह है कम पाप करना और कई अच्छे कर्म करना, दया, दान, सच्चाई और पवित्रता। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ना? तो ठीक है, विचार तो बहुत अच्छा था, लेकिन अशोक ने इस महान विचार को असलियत में कैसे बदला? उन्होंने धम्म को सिर्फ किताबों की बात नहीं रहने दिया, इसे अपने साम्राज्य की पॉलिसी, अपनी नीति बना दिया। जरा सोच कर देखिए, एक शाही रसोई जहां पहले रोज हजारों लाखों जानवर कटते थे, वहां अब सिर्फ 3 जानवर मारे जा रहे थे। यह दिखाता है कि अशोक अपनी अहिंसा की बात को लेकर कितने सीरियस थे। और ये देखिए, उनकी सोच कितनी आगे की थी। उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। मतलब सोशल वेलफेयर की एक ऐसी पॉलिसी जो उस जमाने में तो शायद दुनिया में कहीं और सोची भी नहीं गई होगी। और शायद सबसे कमाल की और आज के जमाने की लगने वाली बात, धार्मिक आजादी। अशोक का मानना था कि भाई सभी धर्मों, पंथों के लोग शांति से एक साथ रहें, क्योंकि सबका मकसद तो एक ही है, मन की शुद्धि। ये आपसी सम्मान का कितना बड़ा संदेश था। लेकिन एक बात और है, अशोक सिर्फ एक संत ही नहीं थे, वो एक बहुत ही स्मार्ट शासक भी थे। उनके संदेश भी 2 तरह के थे। एक था सबके लिए, एक पब्लिक मैसेज जो राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा था। इसमें उन्होंने बुद्ध का जिक्र नहीं किया ताकि ये सबको अपना लगे। और दूसरा था उनका पर्सनल धार्मिक मैसेज, जो खास तौर पर बौद्ध अनुयायियों के लिए था, जिसमें बुद्ध और संघ का जिक्र होता था। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इतना बड़ा संदेश जो पत्थरों पर हमेशा के लिए लिखा गया था, वो समय के साथ कहीं खो गया। उसकी आवाज खामोश हो गई। हुआ ये कि सदियों तक अशोक के ये शब्द खामोश पड़े रहे। क्यों? क्योंकि जिन लिपियों में ये लिखे थे, ब्राह्मी और खरोष्ठी, उन्हें पढ़ना ही लोग भूल गए। सोचिए, फिर 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर आए और उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाया।
और फिर 1915 में जाकर मस्की के शिलालेख से यह पक्का हो गया कि इन पत्थरों पर लिखने वाला देवानाम प्रिय कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक ही थे। जरा कल्पना कीजिए, 1000 साल से भी ज्यादा तक ये पत्थर सबके सामने थे, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं था कि इन पर क्या लिखा है। एक पूरे साम्राज्य की आवाज, उसका दिल सबके सामने होते हुए भी खामोश था। अशोक ने अपना संदेश लिखने के लिए पत्थर को चुना, एक ऐसा मीडियम जो हजारों साल तक चले। इसकी तुलना अगर हम गांधार की उन पांडुलिपियों से करें जो भोजपत्री जैसी नाजुक चीज पर लिखी थीं और बस किस्मत से बच गईं, तो हमें अशोक की दूर की सोच का पता चलता है। वो चाहते थे कि उनकी बात अमर हो जाए। और आखिरी में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर हम इतिहास में राजा महाराजाओं को उनकी जीतों और लड़ाइयों के लिए याद करते हैं, है ना? पर अशोक ने अपनी विरासत युद्धों में नहीं बल्कि दया और नेकी के एक सिद्धांत में गढ़ी। तो किसी भी शासक की असली विरासत क्या होती है? क्या इसका मतलब ये है कि एक लीडर की पहचान उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।